बीएनएन में कुछ ग्रहों को डेस्टिनी मेकर्स बताया है। डेस्टिनी मेकर्स कौन से ग्रह हैं? भाग्य निर्माता जिसे कहते हैं या जो भाग्य का निर्माण करते हैं वो है सूर्य, बुध, शुक्र। डेस्टिनी मेकर्स जो भाग्य का निर्माण करते हैं वो है सूर्य, बुध, शुक्र। ठीक है? भाग्य का निर्माण किसके लिए करेंगे? जीव के लिए करेंगे, है ना? जीव के बारे में बात हो रही है तो जीव के लिए, है ना? तो जीव के लिए क्या है? सूर्य, बुध, शुक्र। जब भी जीव इन ग्रहों से मिलेगा तो आपकी कुंडली में वो अच्छे फल देगा, आपको सक्सेस देगा, ठीक है? आपके जीवन में कुछ अच्छा घटने के चांसेस बढ़ जाएँगे। ठीक है? डेस्टिनी मेकर्स भाग्य निर्माता सूर्य, बुध, शुक्र। लिख लिया। ठीक है? फिर सेकंड पॉइंट है हमारा डेस्टिनी मॉडिफायर। ठीक है? कई बार हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है? चेंजेस वो अच्छे की वजह से भी होते हैं, बुरे की वजह से भी होते हैं, लॉस की वजह से भी होते हैं और ब्लेम्स के कारण भी होते हैं। ठीक है? उस जो ये डेस्टिनी मॉडिफायर का जो कारक ग्रह है वो है चंद्रमा, मून। जब हम चेंज करते हैं या हमारे जीवन में किसी तरह का नुकसान होता है, नुकसान ज़रूरी नहीं है पैसों का ही हो, नुकसान रिलेशंस का भी होता है, नुकसान अपना मेंटल डिस्टर्बेंस का भी होता है ना? नुकसान किसी भी चीज़ का नुकसान जो हमें मानसिक मेंटली, फिज़िकली या फाइनेंशियली दिक्कत दे, वो हमारा नुकसान ही है। डेस्टिनी मॉडिफायर किस चीज़ के कारण? चेंज, लॉस और ब्लेम्स के कारण जो होता है वो है चंद्रमा, चंद्र ग्रह के कारण, ठीक है? फिर एक ग्रह और होता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में डेस्टिनी मॉडिफायर का कारण बनता है। डस्ट जिसे बोलते हैं डेस्टिनी मॉडिफायर कॉज़िंग, है ना? कि हमारा जो भाग्य बदलने के जो कारण होते हैं, हमसे कुछ जीवन में जैसे गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार हम कुछ डिसीज़न को लेने में गलतियाँ कर देते हैं, चाहे वो हमारी जल्दबाज़ी हो, है ना? आप लिखो जल्दबाज़ी, ईगो, अहंकार, ठीक है? दूसरा पॉइंट है अहंकार। तीसरा है शत्रुता, एनिमी। और फोर्थ पॉइंट है हैरेसमेंट, उत्पीड़न, कि परेशान होना या परेशान करना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डेस्टिनी मॉडिफायर कॉजिंग, ठीक है? हमारे भाग्य में जो बदलाव आने के कारण है, ठीक है? वो एक कारण क्या हो सकता है? जल्दबाजी, अहंकार, शत्रुता और उत्पीड़न, हैरेसमेंट, है ना? परेशान होना या कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत जल्दबाजी डिसीजन ले लेते हैं जिसके लिए हमें बहुत पछताना पड़ता है। या कई बार ईगो आ जाती है, 2 लोगों में लड़ाई होती है ना कि बातें सही हो सकती है लेकिन कहते हैं हम क्यों झुके? ठीक है? तो वो ईगो आ जाती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में आ जाए। कई बार सिर्फ़ ईगो की वजह से ही आपके मतलब किसी के भी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है या सेपरेशन तक आ जाते हैं। ठीक है? एक बड़ा कारण होता है ईगो। ठीक है? फिर शत्रुता, कई बारी हमारा लड़ाई-झगड़ा या शत्रुता ऐसी हो जाती है कि उसकी वजह से हमें पूरा जीवन जेल में या किसी वजह से कर्ज़े में या चोट ऐसी लग जाती है कि हमें पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को झेलना पड़ता है। ठीक है? फिर है हैरेसमेंट, कि कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है या आप खुद से परेशान हो जाते हो या आप किसी और को परेशान करते हो। ठीक है? तो इन सब का कारक ग्रह है मंगल। ये जो डेस्टिनी मॉडिफायर्स हैं सारे, ये हुँ। नेगेटिव इम्पैक्ट देते हाँ, जब भी आपका जीव कारक ग्रह जुपिटर इनसे मिलेगा, जैसे चंद्र से मिलेगा, तो इस तरह की हैं? लाइफ में क्या? चेंजेस, लॉसेस। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? नहीं नहीं, ठीक है। आपको कहीं से जब भी जीव कारक ग्रह जुपिटर
चंद्रमा से हाँ। मिलता है तो जीवन में क्या आते हैं? बदलाव आते हैं, ठीक है? चेंजेज़ होते हैं। चंद्रमा जैसे मैंने बताया चीट का, फ्रॉड का, लॉस का, ट्रैवल का, ब्लेम्स का कारण है। तो लाइफ़ में वो चीज़ें बदलाव होने के चांसेस बन जाते हैं उस टाइम पर, ठीक है? ऐसे ही जब मंगल से बनता है तो मंगल क्या है? मंगल चोट भी है, मंगल हैरेसमेंट भी है, मंगल से जब वो मिलता है क्या ईगो आ जाती है इंसान अहंकार। मंगल सेनापति है ना, फाइटर है कि मैं क्यों झुकूँ, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है? ऐसे ही हुँ। डेस्टिनी ब्रेकर भी होते हैं, ठीक है? उसका कारक होता है अपना राहु, डेस्टिनी ब्रेकर ड्यू टू इल्यूज़न, भ्रम। कई बारी हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा सोच के लेकिन पता लगता है यार जैसा हमने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हमें कई बारी सामने भैया वाले डेस्टिनी ब्रेकर का क्या बताया आपने? डेस्टिनी ब्रेकर ड्यू टू इल्यूजन मतलब जो भ्रम के कारण जो हमारा भाग्य में जो ब्रेक आता है, ठीक है? डेस्टिनी अच्छा, ब्रेकर ड्यू टू इल्यूजन, इल्यूजन मतलब भ्रम। भ्रम, हाँ जी। हमारे भाग्य निर्माण में जो ब्रेक का काम करता है वो है राहु, ठीक है? उसका उसके कारक तत्व क्या है? जैसे इल्यूजन है, भ्रम है, हाँ जी। अनैतिक कार्य, अनएथिकल कार्य जो होते हैं ना, जितने हाँ भी जी। आपराधिक कार्य हैं, उन सब में राहु इंक्लूड होता है। बिना राहु के कोई भी आपराधिक कार्य नहीं कर सकता, ठीक है? तो अनएथिकल है ना, अनैतिक कार्य जो है, डेंजर खतरा खतरा होता है वो खतरनाक, खतरा या खतरनाक, ठीक है? और कष्ट या कठिनाइयाँ, इनका कारक ग्रह होता है राहु। और एक कारक ग्रह और होता है केतु, जिसकी वजह से हमारा डेस्टिनी ब्रेकर का काम करता है वो। केतु का मैंने बताया था ना, केतु क्या है? केतु एंड है, केतु स्ट्रेस है। जिस भी कारक ग्रह के साथ वो जुड़ जाएगा, उससे डिटैच करेगा, ठीक है? तो आप लिखो डेस्टिनी ब्रेकर ड्यू टू डिजेक्शन, है ना? उदासी या निराशा। भाग्य निर्माण में ब्रेक का जो दूसरा कारण है, वो केतु है, जो डिजेक्शन, उदासी या निराशा लाता है जीवन में, ठीक है? या किसी तरह का विवाद लाता है। केतु कानून का भी कारक है, ठीक है? तो कई बारी जब जुपिटर राहु या केतु से मिलता है, तो जीवन में कोर्ट केस या कानूनी कार्रवाई वगैरह शुरू हो जाती है, ठीक है? या किसी भी तरह का विवाद। केतु जिस घर में बैठेगा या जिस राशि में बैठेगा, उससे रिलेटेड जीवन में कभी ना कभी कानूनी कार्रवाई वहाँ से होगी ही होगी। मान लीजिए किसी का केतु 10 नंबर में बैठा है, 10 नंबर है अपना प्रोफ़ेशन का, तो प्रोफ़ेशन से रिलेटेड कभी ना कभी जीवन में कोर्ट कचहरी या कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है, ठीक है? चाहे थोड़े टाइम के लिए हो या एक बारी हो, बट होती हैं, ठीक है? और अपना डिस्प्यूट लिख लिया विवाद, संबंध विच्छेद। कई बारी आप देखोगे हमारे रिलेशनशिप्स में ना ब्रेक आ जाता है, चाहे वो हस्बैंड से है, चाहे हमारे दोस्तों से है या अपने नियर एंड डियर किसी से भी है। तो उन संबंध विच्छेद से जो एंग्ज़ायटी होती है या हमें स्ट्रेस झेलना पड़ता है, केतु स्ट्रेस का कारक है ना, संबंध विच्छेद हो गया, संबंध विच्छेद रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो क्या होगा उससे लंबे टाइम के लिए हमें स्ट्रेस झेलना पड़ता है, ठीक है? फिर है अपना ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधा, हर्डल्स। सबने लिख लिया? हाँ जी भैया। ठीक है। हाँ जी। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारे भृगु-नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कुछ ग्रहों को भाग्य निर्माता कहा गया है, ठीक है? डेस्टिनी मेकर्स, कुछ को डेस्टिनी मॉडिफायर और कुछ को डेस्टिनी ब्रेकर।
जो डेस्टिनी मेकर्स हैं, जो हमारा भाग्य का निर्माण करते हैं, वो कौन से ग्रह हैं? सूर्य, सूर्य, बुध, शुक्र, बुध ठीक है? शुक्र। और जो हमारे डेस्टिनी को मॉडिफाई करते हैं, बदलाव लाते हैं हमारे जीवन में, ठीक है? वो कौन से ग्रह हैं? मंगल ग्रह और चंद्र चंद्रमा। ग्रह, ठीक है? और जिस जो हमारे भाग्य निर्माण में ब्रेक लाते हैं, डेस्टिनी ब्रेकर्स जो प्लैनेट है, वो है राहु और केतु। हाँ जी। एक शनि रह गया। जब जुपिटर डेस्टिनी मॉडिफायर्स या फिर